तो इस वक्त ममता बनर्जी बी.आर. अम्बेडकर के मूर्ति में माल्यार्पण करते हुए, प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए वो फिलहाल जैसे कि जाना जा रहा है कि यहाँ से सीधा वो पहुंचेंगी गांधी मूर्ति, और गांधी मूर्ति में भी वो ओंकार, आप अपनी गाड़ी में बैठिए, आपको भी वहां पहुंचना है, आप बैठिए अपनी गाड़ी में। अभी बी.आर. अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद ममता बनर्जी जो हैं वो आगे निकली हैं। ओंकार सरकार वहां मौजूद थे, अब वो वहां से जहां वो उनको धरना देना है उस जगह पर वो जा रही है। ओंकार लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। गांधी की मूर्ति पर अभी गांधी जी की प्रतिमा पर भी जाके संदेश खाली में तो गांधी जी का ही आशीर्वचन ले रहे थे। वसीरहाट में, मालदा में जो किया था वो सब तो गांधी जी की ही प्रेरणा से। एक बार बैठ जाए गाड़ी में। मैं वो जो आपने सवाल उठाया ना, मैं वो पूछना चाहता हूं इनसे कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? भाई रिपोर्टर तो हर आदमी से बात करता है, दोनों तरफ के लोगों से बात करता है, आम जन से बात करता है। हो सकता है ना, वो बड़ा इशू नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि उस मुद्दे पे इतनी जान ही नहीं है। जान ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो पॉलिटिकल इशू नहीं है। एक बार मैं फिर से बोल दूं, मैं गलत साबित हो जाऊंगा तो मैं मान लूंगा कि भाई गलती हो गई असेसमेंट में। अभी जो हाल दिख रहा है, आप यकीन मानिए ममता बनर्जी थकने वाली हैं। और अगर जरा सी भी क्षमता, ताकत, इनकी अपील में थोड़ा सा वो अट्रैक्शन होता तो ये इतने लोग नहीं होते। अब तक लोग दौड़ते हुए चल रहे होते, या जिस मोहल्ले से निकलने वाली है वहां, क्योंकि सबको पता होगा इनकी पार्टी के जितने ग्रुप होंगे, पार्टी के जितने फोरम होंगे, सबको फोन किया गया होगा, भैया ममता जी निकलेंगी, घर से निकलेंगी तो यहां अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, फिर गांधी जी की प्रतिमा। वो रास्ते पे कहीं कोई दिख ही नहीं रहा। देखिए क्या सन्नाटा है। उनके साथ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो रिपोर्टर है, रिपोर्टर हैं और पुलिस के लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं। ममता बनर्जी का पूरा जो क्षरण हो चुका है, उनकी ऊर्जा, उनका कोई प्रभाव वो नहीं बचा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके बदले उनको बैठकर, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि कई बार ये कहा जाता है जिन गांधी जी पे जा रही तो कभी साबरमती आश्रम जाए अहमदाबाद में, तो वहां लिखा हुआ है कि गांधी जी को सलाह दी गई कि 1 साल के लिए या तो आप चुप हो जाइए या निकलिए भी बाहर, तो बोलिए मत, लोगों से फीडबैक लीजिए, तब तो आपको समझ में आए ना कि आंदोलन में कहां गड़बड़ लगी। ये गांधी जी की बात में ओंकार, आप तक आवाज आ रही है? अपराध करके आई हैं। ओंकार हैं हमारे साथ क्या? ओंकार, उनको शायद ऑडियो नहीं जा रहा है, चेक कर लीजिए। अब ममता बनर्जी आगे धरना स्थल की तरफ बढ़ती हुई इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं। हम ये इंतजार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ कितने लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, या पार्टी वाकई ममता बनर्जी के हाथ से जा चुकी है। ओंकार, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि आमतौर पर कि आप ममता बनर्जी के साथ को, अच्छा शायद उस जगह पर पहुंच गए इसलिए वो गांधी ओंकार वो गाड़ी से भी उतर गए हैं, गाड़ी से उतर के उसी तरफ जा रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी जा रही हैं इस वक्त। तो बात तो वैसे ही ठीक है भाई, ममता बनर्जी पब्लिक अपील के बाद निकले घर से, और 1 गाड़ी 2 गाड़ी साथ में केवल चल रही है, उनके हर जगह स्वागत सत्कार होता आमतौर पर। तो समीर जी, निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़े नेता ये देखता है कि भाई अब मेरी ताकत कितनी बची है, वो तोलता है ना। इसी तरीके से तो उसको अंदाज लगेगा कि मेरे साथ कौन है इस समय, और मुझे भविष्य की रणनीति और राजनीति कैसे करनी है। जब उसको पता है कि उसके 50 विधायक उसको छोड़ के गए, सांसद छोड़ने की स्थिति में, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी बहुत इंतजार करने की स्थिति में नहीं है। वो देखना चाहती है कि भाई कौन मेरे साथ है और कौन नहीं है, जनता का सेंटिमेंट कितना मेरे साथ है, मेरे कार्यकर्ता मेरे कितने साथ है, मेरे सांसद, मेरे विधायक कितने मेरे साथ है। और मुझे लगता है इसके बाद वो तय करेगी मुझे राजनीति में आगे अब कैसे बढ़ना है। वो अपनी ताकत को तौल रही है कि इस समय मेरी अपील पर कितने आम जनता आती है, मेरे कितने कार्यकर्ता आते हैं, मेरे कितने सांसद, मेरे कितने विधायक साथ आ रहे हैं, और भविष्य के हिसाब से मुझे लगता है वो आगे की रणनीति तय करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी अब कहीं से भी प्रासंगिक रहने वाली। कहानी कुर्सी के दर्शक ने पूछा है, कल्याण बनर्जी को तो खून निकल रहा था, वो पट्टी का कट गई। ये रहे सामने कल्याण बनर्जी दिख रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, बोले उनका पट्टी। आप लोग घर में ममता बनर्जी को देखने गई थी तो सर पे ये चौड़ी मोटी पट्टी बनी थी इनके। नहीं, गहरी चोट अंदर लगी। कमल मित्रा दिखाई दे रहे हैं पीछे, मैंने ये वो कुणाल घोष है, और ये कमल मित्रा, बता तुझे ये जो आपको पीले कुर्ते में दिख रहे हैं, इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया पुलिस के लिए, चुनाव अभी 4 दिन पहले, कि तुम मेरे पैरों में पड़े होगे, तुम लोग पुलिस के लिए उन्होंने कहा तुम हमारे पैरों में पड़े होगे। और उसके बाद इन्होंने माफी मांगी कि हमसे गलत बात निकल गई। मैं कह तो रहा हूं कि आप जरा सोचिए, ये देश के लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए क्या दृश्य है कि ममता बनर्जी 4-5 लोगों के साथ ऐसे कोलकाता की सड़कों पर घूम रही हैं। ममता बनर्जी जब चलती थी तो 20 आकर्षक महिला नेत्री, 50-100
उनके अगल बगल चलने वाले लोग, और पीछे हुजूम चला करता था। गाड़ियां लोग कहते निकल थे रही कि ये होता है राजनीति का। गाड़ियां निकल रही, गाड़ी रुक नहीं रही है, कोई रुक नहीं एक रहा। बार फिर ओंकार के पास चलते हैं। चल रहा है। ओंकार, यही 5 लोग दिख रहे हैं बस ममता बनर्जी के साथ। जी देखिए, फिलहाल तो जैसे कि देखा जा रहा है, कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी, दोला सेन, यही सब देख रहे हैं। और वाई चैनल में कौन कौन पहुंचा है यही देखने वाली कोशिश कीजिए होगी, बात करने क्योंकि की, इस वक्त, ओंकार, कोशिश कीजिए ममता बात करने बनर्जी की। वो गांधी प्रतिमा के सामने पहुंची है। और ममता दीदी 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 अभी बात ही नहीं कर उसको पकड़ना है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर, अच्छा हुआ ये हमारी टीम ने स्क्रीन पर डाल दी, जो आप त्रिपाठी जी कह रहे हैं। ऐसे हाँ, कहीं कंफ्यूज ना हो, ये अभी आज का नहीं है जो आपकी दाहिनी तरफ आपको दिख रहा थोड़ा है, सा ये इस पे लिख दीजिए, पुराना है ये। आर्काइव ऐसे चलती है ममता बनर्जी, चलती थी, ऐसे होता था उनका पैदल मार्च। चुनाव आयोग के खिलाफ जो किया था। जी ओंकार, बोलिए बोलिए। ये नहीं दिखाए तो ज्यादा। जी सौरभ जी, इस वक्त गांधी प्रतिमा में माल्यार्पण करने के बाद ममता बनर्जी फिर से निकल रही है और वाई चैनल पे वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उनके गाड़ी पर कुणाल घोष, मदन मित्रा और उसके साथ साथ कल्याण बनर्जी मौजूद है। तो वो फिलहाल वाई चैनल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वाई चैनल में 4 मई से पहले लिख दीजिए पुराना वीडियो। हालांकि उनको यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कोई परमिशन तो नहीं दिया गया है, लेकिन अभी क्या क्या हालात बनते हैं इस जगह पे, यही देखने वाली बात होगी। तो आप देखिए, फिर गाड़ी में बैठ के ममता बनर्जी आगे धरना स्थल की तरफ बढ़ चुकी हैं। ये तस्वीर मैं आपसे कह रहा हूं, 4 मई से पहले की तस्वीर देखिए और आज की तस्वीर देखिए आप। आज गिनती के 5 लोग चल रहे हैं ममता बनर्जी के साथ, और 4 मई से पहले कैसे ममता बनर्जी के साथ हुजूम चला करता था। मैं तो अभी भी फिर भी थोड़ा सा कॉशियस होकर बात कर रहा हूं कि क्या पता धरना स्थल पर लोग इंतजार कर रहे हों। 1 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से, 1 किलोमीटर में यहां से वहां पहुंच जाएंगे 3 मिनट। तो बस आप बात सुनते रहिए, इतने में वहां पहुंच जाएंगे। हम लोग तो हिंदू परंपरा मान्यता को मानने वाले लोग पुराना हैं। वीडियो लिख दे। लिखा है सर 4 मई से पहले का लिखा है। 4 मई लोगों के दिमाग में जल्दी नहीं नतीजों से घुसेगा। पहले का, चुनाव के नतीजों से पहले ये था, रौला था उनका, जलवा था। तो वो जो पंक्तियां हैं ना कि मनुज बली नहीं होत है, समय हो तो बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, खत्म हो गया सब। वो संदर्भ दूसरे थे, लेकिन इन्होंने तो जो कुछ किया और लगता था। धैर्य रख लीजिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूं सौरभ जी, मैं ट्रम्प से बहुत सिखाया है इन्होंने। नहीं, मेरे को। मैं मान लूंगा भाई कि ममता जी का कुछ स्पार्क रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मुझे जो जब लग रहा है वो तो बोलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये तो एक्सपोज हो रही है। हर्षवर्धन जी, कितनी भी भीड़ होगी तो 10,000 तो नहीं होगी ना। मैं आप मान लेते हैं संजीव जी 1,500 की बात पे नहीं आप 2,000। बात गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या पता ममता बनर्जी ये देखना चाहती हूँ कौन मेरे साथ है बड़ा कौन नेता नहीं। यही करता है, बड़ा नेता इस समय तोलता है अपनी ताकत को कि भाई मेरे कार्यकर्ता कौन से साथ है, सांसद विधायक साथ बड़ा है, नेता- जनता में रिस्पॉन्ड क्या मिल रहा है और उसके हिसाब से वो अपनी राजनीति तय करेगा बड़ा आगे से। नेता तौलता तो है, लेकिन वो ये घर में जाके तौलता बैठ है। जाए और मान लीजिए 100, 200, 400, 1000, 2000 लोग आ ही जाएं और उनको 3 दिन 4 दिन धरने पर बैठना जाए तो 1000 से संख्या फिर यही 5 रह जाएगी। और क्या आपको लगता है शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह इस स्थिति को नहीं देख रहे होंगे? नहीं। क्या बंगाल की जनता नहीं देख रही होगी कि यह महिला जो चलती थी, जो 10,000 की भीड़ चला करती थी ब्रिगेड मैदान पर, वो शतरंज जैसा मंच बनता था, बिसात जैसा, इधर से उधर घूम घूम कर और पूरा मैदान भरा होता था। आज स्थिति जरा देखिए, ये कर्म है ना। अब इसके बाद भी अगर आ जाए तो मैं तो उसको चमत्कार मानूंगा। आप मास लीडर अब नहीं रही हो, मास लीडर, देश में मास लीडर जिन भी गिनती के नाम होते नहीं, एक चुनाव हार नहीं, लिया आप तय नहीं कर जन सकते। है। लेकिन मास जिनकी लीडर थी, ताकत मास से आप लीडर बनी, थी। लोगों ने कहा मां माटी मानुष, उस पर स्वीकार किया। मां आरजी कार संदेश खाली से ज्यादा मां पर हमला कौन सा होगा? माटी, बंगाल की संस्कृति पूरी तरह से खत्म हो गई। मानुष, बंगाल के आदमी को इतने गर्त में डाल दिया कि फैक्ट्री छोड़ छोड़कर चली गई, तीनों खत्म हो गया। कौन इस महिला पर यकीन करेगा? कौन आएगा इनके पीछे बताइए? मास नहीं, लीडर ऐसा नहीं है। देखिए, फ्लेक्स, थी सर, मसल फ्लेक्स करने वाला थी। मास। भाई 40% वोट मिला है। 40% मिला है, वोट मिला है। 40%। मैं आपको कह रहा हूं, एक तो बड़ी गलती अच्छा, है ये कि बताइए। पॉलिटिकल इशू ही नहीं है जिस पर लोग नहीं, खड़े मैं तो हों। कहता हूँ 40% मेन जगह पे पहुंच गई, देखिए समुदाय का। पहुंच गई वहां पहुंच गई। वही तो वहां मैंने कुछ कहा था कि भीड़ वो दिखाई 3 दे रही है। अच्छा मिनट का रिपोर्टर भीड़ आ गई। यहाँ भी रिपोर्टर हैं ज्यादा,
पीछे लोग देखते हैं। हैं क्या कहीं बड़ी भीड़ आ गई रिपोर्टर्स की। धरना स्थल पर आ गई है वो, कुछ नारेबाजी तो हो रही है वहां पर, जरा दे दीजिए पूरा साउंड। एकदम ममता बनर्जी के खत्म होने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि खत्म हो गई। भाई झंडे डंडे आ गए हैं, कार्यकर्ता कुछ तो पहुंचे हैं ममता बनर्जी के साथ। ये धरना स्थल की तस्वीर है। अब क्या यहां से ममता बनर्जी कितना माहौल बना पाएंगे? ये सब हो रहा माहौल बनाने के लिए, मुद्दा छोड़ दीजिए इस वक्त आप। ममता बनर्जी खत्म हो गई, ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, ममता बनर्जी की पार्टी हाथ से चली जाएगी, इस सब माहौल के बीच ममता बनर्जी आज ये आप कह सकते हैं टेस्टिंग द वाटर्स, ममता बनर्जी वो कर रही हैं। अब देखिए कितने लोग खड़े हैं उनके साथ, कुछ एक भीड़ भाड़ तो कुछ है, मर्जी है तो हो जाने दीजिए, अभी तो मीडिया बहुत है, अभी तो रिपोर्टर्स की संख्या, उनके लोगों की संख्या ज्यादा है, अभी थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते हैं, अभी तुरंत आए हैं। लेकिन एक चुनाव से कोई नहीं, नेता देखिए खत्म नहीं हो जाता। पॉलिटिकल लीडर्स को है ना हमको ना एक भेद करना चाहिए। हाँ, नेता कितने आएंगे, हाँ। ये आज ये इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है। कार्यकर्ता तो आ सर, जाता मैं है। कह रहा हूं ना नेता आएंगे ना जनता आएंगे, जो आए हैं वो अभी उनको थोड़ी देर टिकने दीजिए। अगर ये 48 घंटे आंदोलन इस तरह से चला लेंगे तो फिर तो हम मान लेंगे ना कि ये बड़ी नेता है। 48 घंटे तो आपने सोच लिया, हो सकता है वो 48 मिनट के लिए आई हो, अब ये तो फिर तब तो फिर बड़ा अच्छा है, तब तो स्केप रूट उन्होंने खुद तैयार किया हुआ। घंटा भर बैठने के लिए आई है, उनके मन में तो क्या है तो नहीं मालूम। अब मन वाली बात तो कहां समझ में आती है। वैसे देश आजकल पॉलिटिकल लीडर्स को है ना देश आजकल ऐसे सिर्फ मोदी खारिज मन की करना बात ठीक करता नहीं होता कि एक घटना से आप खारिज कर दें। मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा इशू उस तरह का नहीं था जिस पर लोग खड़े हों। ममता जी को थोड़ा सा इंतजार करके शुभेंदु सरकार के खिलाफ कोई बड़े फैसले पर या किसी मसले पर करना चाहिए था प्रदर्शन। ये तो ममता जी की कॉल है, बस मुद्दा भी छोड़ दीजिए ना अब तो आप। नहीं तो कॉल किस पर होती है? मैं कॉल जा रही हूँ, मुद्दे बस पर। मैं जा रही हूँ। वो नहीं होता। कौन लेकिन जिसको फिर आना है भी मेरे ये साथ। मानकर चलिए कि उनके पास 40% वोट रहा तो आप उसको, और मैं तो वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स को फिनिक्स के तौर पर देखता हूँ। वो एक घटना से एक उससे नहीं होता, सब लोग होता है आज। और अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसके तुरंत बाद ये हो रहा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनको असेस करना चाहिए था कि क्या वहाँ पर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। और यदि ममता जी बैठती हैं तो इसकी मुझे कोई संभावना नहीं लगती कि ये सरकार उनको अरेस्ट करे। नहीं, क्यों चाहेंगे? नहीं, अरेस्ट तो वैसे भी नहीं हटाना करेगी, इस चाहेंगे। जगह की परमिशन दी गई है। ओंकार बता रहे थे ना, पुलिस ने उनको वर्बल परमिशन दी है कि इस जगह पर आप प्रोटेस्ट कर सकती हैं। अब ये तामझाम ज्यादा बढ़ गया, मान लीजिए भीड़ आ जाती है, कोई वहां पर रोड ब्लॉक हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो बात बढ़ेगी आगे। देखिए, अगर इसको यूं देखें, शुभेंदु अधिकारी को भी बहुत अच्छे से पता है, तो क्या वो ये प्रयास नहीं करेंगे कि ममता बनर्जी जहां पर हैं वहां बैठें और लोग देखें कि भीड़ धीरे धीरे छट गई। सबसे ठीक तरीका किसी नेता की ताकत को खत्म करने का है कि वो बैठा हुआ है और उसके पास शुरू में 1000-2000 लोग आए, बड़ा अच्छा लगता है, भाई ममता बनर्जी इतनी ताकतवर नेता, उसके बाद धीरे धीरे भीड़ छटनी शुरू हो गई। और ये अगर टीवी चैनलों पर दिखेगा, ये अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगा, तो फिर आप जरा सोचिए कि लोगों के मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा। आम जनता नहीं आती, कार्यकर्ता और विधायक अपने ट्रकों बसों में भर के लाते हैं। जो रेलवे में जो आते हैं लोगों को भर के लाया जाता है, यहाँ भी लोगों को लाया जाएगा, बिठाया जाएगा। 6 घंटे 8 घंटे बैठना है आपको, पैसे तय होते हैं, उनका खाना पीना तय होता है। विधायक लेकर आएगा। अभी वहां पर की जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन है उनका बड़ा होल्ड है कि 80 में 20 के अलावा फोन ही नहीं उठ रहा है। यही उद्धव ठाकरे के लिए कहा गया था कि उद्धव ठाकरे को बीएमसी में उम्मीदवार नहीं नेता मिलेंगे। देखने पड़ेगे, नेता कितने आते नहीं, बीएमसी में भी उद्धव ठाकरे के लिए कहा गया था कि उद्धव ठाकरे को बीएमसी में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। 70 सीटें लेके क्या बीजेपी अपना मेयर नहीं बना पाई। उद्धव ठाकरे शिवसेना 29 पे आके टिक गई। कोई पार्टी ऐसे चुनाव से टूटने से खत्म नहीं होती है। इंपॉर्टेंट यही है। हाँ, बस ये इंपॉर्टेंट है समीर कि जी, कितने आते हैं आप वो। तो महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने पहली लाइन में कहा था, महाराष्ट्र और बंगाल की और शिवसेना और तृणमूल की तुलना मत कीजिए। शिवसेना आइडियोलॉजिकल बेस पर बनी हुई पार्टी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी, टूटते टूटते यहां पहुंची है। उसका कैडर है, उसका शिव सैनिक है और वो निष्ठावान है। लेकिन तृणमूल का कोई उस तरह का निष्ठावान नहीं। इनका तोलाबाजी का नेटवर्क था, सिंडिकेट था, क्लब कल्चर था, वसूली था, गिरोहबाजी था। दोनों में बहुत अंतर है। 40% निष्ठावान है। 15 साल का इतना 40% नहीं है भ्रष्टाचार वो। देखने के बाद 40% जो अगर वोट मिला वो फालता तो में निष्ठावान ही दोबारा है। पोलिंग नहीं होती तो जहांगीर खान विधायक होता और आप कहते हैं कि उसको भी इतना वोट मिला है, जहां से अभिषेक बनर्जी 7 लाख 10 लाख वोटों से जीते हैं, जो लोकसभा में कहते हैं कि इससे ज्यादा जीत के दिखाओ अमित शाह, नरेंद्र मोदी। नहीं, वही 30% था, लेकिन 3% हो गया जहांगीर खान का। वही तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी ना, जहां पर इतने वोटों से जीत करके आती थी, वहां पर 3% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला। अब वो तस्वीर बस आ जाए कि ममता बनर्जी कहां बैठी है। जहां कैमरे दिख रहे हैं आपको, कैमरों का मुंह जिधर है उधर ही ममता बनर्जी है।
देखिए तस्वीर नहीं दिख रही है उनकी अभी। देखिए सौरभ, 1000-1500 कार्यकर्ता कलकत्ता की सड़कों पर ममता बनर्जी के लिए न खड़ी हो, इसकी तो कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। कभी भी नहीं होगा। नहीं हुआ है। आखिर देखिए 1000 कार्यकर्ता सर, कलकत्ता में प्रदर्शन का कोई पैमाना ही नहीं। मैं वैसी बात कम्युनिस्टों से लेकर आज तक वहां भीड़ निकलती थी, पूरा रेला चलता था। मैं वैसी बात को कह रहा हूं कि देखिए वो मुख्यमंत्री रही हैं, 40% वोट मिला है और कलकत्ता की सड़कों पर उनके साथ 1000-1500 लोग नहीं आएंगे उनके धरना स्थल पर, ऐसा नहीं होगा। सर एक बार जरा वहां का महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके एमएलए और एमपी कितने वहां पर उनके साथ आकर एक बार खड़े जरा होते हैं। आवाज दिखाई सुनाइए वहां की, क्या हो रहा है जरा देखें, कार्यकर्ता भी क्या बोल रहे हैं। ये देखिए वो दिख रही ममता बनर्जी सामने खड़ी हुई है, वो कोई शेड जैसा है, शेड उसके नीचे ममता बनर्जी बैठी है। और ये देखिए पीछे आप तो मीडिया कर्मी बहुत है वहां पर, पीछे कुछ लोग हैं। अरे इसमें एक बात और ना आपको नहीं, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लोग भी हैं इसमें सर इसमें लोग बहसबाजी हो गई है, इसमें एक फेड और कीजिए सर।